नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन सभी बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं और जब वो यहाँ से ट्रेनिंग करके जाते हैं दुकान चालू करते हैं और वहां पे जब कुछ नए नए क्रिटिकल प्रॉब्लम आता है उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए हर दिन सुबह 8 बजे बिल्कुल फ्री का लाइव सपोर्ट क्लास होता है। दोस्तों अगर आप एसएमटीसी धनबाद में मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग करते हो तो आपको लाइफ टाइम लाइव क्लास के जरिए सपोर्ट क्लास आपको मिलता रहता है और ये हर दिन होता है। चलिए दोस्तों आज का लाइव क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के बच्चों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी है। कंटिन्यू करते हैं लाइव क्लास को। बताएंगे किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो तुरंत बताएंगे जी, है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू नायक, बोलिए। सर मेरे पास एक स्मार्ट इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 है। सर इसमें पार्सल प्लग मतलब तो कर रहा है कि नहीं? मीडियाटेक सीपीयू होगा, मतलब मीडियाटेक सीपीयू उसमें है। जी सर, मीडियाटेक सीपीयू है। हम लोग खुद से नहीं हुआ सर, तो ऑनलाइन तोड़वाने का कोशिश किया तो उसमें भी नहीं हुआ। क्या कनेक्ट नहीं हो रहा था क्या? जी सर। कनेक्ट कर रहे तो क्या बताया था? सर मतलब कुछ नहीं बता रहा था सर। अच्छा कनेक्ट ही नहीं हो रहा था ना। जी तो जैक वगैरह का ट्रैक देखें, डीपीडीएम का कनेक्शन उसका अच्छा था या नहीं था, उसको चेक किए? सर वो देखते तो अच्छा था सर। कितना डीपीडीएम में कितना वोल्टेज मिल रहा था? सर डीपीडी में कितना था सर याद नहीं है अभी, लेकिन देखिए से तो आ रहा था। एक बार चेक कर लीजिएगा ना कि उसमें जीआर कितना आ रहा है और वोल्टेज कितना आ रहा है। ठीक है, दोनों का जानकारी नहीं रहेगा तो फिर पता नहीं चलेगा कि इसका लाइन ओके है या नॉट ओके है। ठीक है, और जब तक उसका लाइन ओके नॉट ओके नहीं रहेगा तब तक हमारे सिस्टम में फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा, और जब तक हमारे फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा सिस्टम में तब तक हमारा कोई भी काम नहीं होगा। मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी करने से पहले फ़ोन का कनेक्शन लैपटॉप से होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप देख लीजिएगा कि आपको कहीं चार्जिंग जैक में प्रॉब्लम, डाटा केबल में प्रॉब्लम, तो उसका लाइन में प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू, वॉल्यूम अप डाउन जो बटन है वो अगर गड़बड़ रहेगा तो उस फ़ोन को वॉल्यूम अप डाउन बटन दबा के कनेक्ट करना है, तो उधर गड़बड़ रहेगा तो वहाँ से भी नहीं कनेक्ट होगा। तो आपको जहाँ पे आइडियल पॉइंट है, मतलब जाओ जो बटन दबा के कनेक्ट करोगे वो भी देखना है, चार्जिंग जैक देखना है, डाटा केबल भी देखना है, चार्जिंग जैक का डीपीडीएम का ट्रैक भी देखना है, तभी आपको कंफर्मेशन होगा कि क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। ठीक है जी। चलिए, और कोई प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू, बोलिए। सर एक फोन था कीपैड का, तो उसमें ना सर लाइट नहीं आ रहा था। ठीक है, उसमें ग्राउंड छूटा हुआ था सर, मतलब वोल्टेज आ रहा था वहाँ पे पिन पे, लेकिन ग्राउंड नहीं आ रहा था। तो आईसी वाला ग्राउंड तो सर आईसी को रिवॉल्व करना पड़ता है। हाँ, तो ये क्या वो जो सबका जो कॉमन ग्राउंड रहता है ना सर, तो सबके लिए रहता है, वहां से मार दिए तो वहां से तो लाइट आ गया, लेकिन कंडीशन ये बता रहा है ना, मतलब कि बैटरी जैसे डालते हैं वैसे लाइट जल जाता है व्हाइट कलर का, फिर ऑन करते हैं तो फिर अपना हो जाता है।
ओके, तो फिर अच्छा हो जाता है। हाँ, तो उसके बाद फिर सर मतलब कि 56 सेकंड बाद ना स्क्रीन ऑफ ना हो जाता है, उस समय फिर डिस्प्ले लाइट हो जाता है। तो फिर कर दिए कि उसका डिस्प्ले लाइट कभी बंद ही नहीं होगा, ऑलवेज में कर दिए, कस्टमर को दे दिए, तो क्या करते? नहीं वो ठीक है, लेकिन कि रिबॉलिंग किए थे क्या आईसी को? नहीं सर, ऐसे बोले नहीं किया। नहीं किए थे ना आईसी को रिबॉलिंग। करना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि कभी कभार उसका कनेक्शन शॉर्ट सर्किट होने से भी वैसा होता है। ठीक है, बाकी दे दिए कस्टमर को सर ऑलवेज और है करके, तो कोई सर, दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए। सर टेक्नो वाला नहीं हो पा रहा है सर, टेक्नो स्पार्क 9 वाला। तो उसमें तो सर ऐसा है उसमें क्या किए आप जो नहीं हो पा रहा है? सर, सबसे पहले चार्जिंग वार्जिंग कुछ नहीं रहा था, ठीक सर। हम्म। वाटर डैमेज फोन था, सब सेटिंग वगैरह खोल के हम्म। वो इधर से साफ उफ किए तो आ गया, हम्म। मतलब कि चाहे उठा लिया 6 एक्सपोर्ट में। हम्म। तो अब उसमें ये कंडीशन बता रहा है कि 1 मिनट बाद फिर छोड़ दे रहा है। अब जब छोड़ता है सर, उस समय हम देखते हैं वहां पे बैटरी कनेक्टेड पास, उस समय वोल्टेज आता है 4 वोल्ट। ठीक है। सर दे, आगे बैठे तो हमको समझ ही नहीं आ देखो 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 देखो, हम बता रहे हैं कभी कभार ऐसा होता है, अगर किसी फोन में चार्जिंग लेता है फिर छोड़ देता है, या चार्जिंग बंद में करोगे तो शो करता है। एक बार ऐसा करा तो बंद करके चार्ज में लगा के देखना, कंटिन्यू चार्ज लेता रहता है कि उसमें भी छोड़ता है। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हमारा चार्जिंग जैक का आईडी का जो लाइन होता है, ठीक है, वो लाइन अगर ग्राउंड से सट जाता है या अगर डीपीडीएम से सट जाता है, तो इस तरह का लक्षण ज़्यादातर मोटरोला का फ़ोनों में देखने को मिला है कि अगर वो सट जाएगा तो चार्ज चालू करोगे तो चार्ज नहीं दिखाएगा, बंद करोगे तो चार्ज दिखाएगा। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है कुछ देर के बाद छोड़ देता है। तो आप आईडी का लाइन चेक करना कि कहीं आईडी का लाइन में मिसिंग तो नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, क्योंकि आईडी का जो लाइन होता है वो लगभग फोनों में सीपीयू पावर ऐसी से कनेक्टेड रहता है। ठीक है। अच्छा सर, तो सर उसमें डिस्प्ले में कुछ तो आना चाहिए सर, जैसे चार्जिंग का सिंबल वगैरह सब कुछ नहीं आ रहा है सर डिस्प्ले में। नहीं तो आप बोले कि चार्जिंग का सैंपल थोड़ी देर तक आता है क्या? नहीं सर, 6 पोर्ट में 8 एम्पियर ले रहा था अच्छा तो। सिक्स पोर्ट में 8 एम्पियर ले रहा था। नहीं तो बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज कितना दिखा रहा है? सर 4 वोल्ट 4.1। बैटरी कनेक्टर में 4.1 वोल्टेज दिखा रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डीसी मशीन रुको, सर अब डीसी मशीन में अगर आप कनेक्ट करते हो फोन को तो क्या बता रहा है? सर डीसी मशीन में कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है सर, उसका वो बोर्ड केबल ही मैच नहीं हो पा रहा तो उसका बैटरी का मदरबोर्ड खोल दो, सीधे बूट केबल में लगा दो और वो कनेक्ट कर लो। क्योंकि डीसी मशीन में आप देखो, अभी वो फोन चार्जिंग का इशू के बारे में नहीं रह गया, क्योंकि आप बोल रहे हो बैटरी कंट्रोल में वोल्टेज जा रहा है। अभी वो फोन डेड कंडीशन में है, अभी वो फोन मरा हुआ है, जिंदा नहीं है। तो अब मरा हुआ है तो उसके लिए तो हमको डीसी मशीन में फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। उसका बूट केबल नहीं है तो क्या हुआ, बैटरी कंट्रोल का मदरबोर्ड खोल दो, बूट केबल में प्लस माइनस में लगा दो, बूट केबल बन गया, और चेक करो क्या रीडिंग ले रहा है, क्या एम्पियर ले रहा है, चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ स्टक रह रहा है क्या। तब ना हम पावर ऐसी में काम करेंगे या सीपीयू में काम करेंगे या ईएमसी में काम करेंगे। पहले उसका एम्पियर तो देखना पड़ेगा ना, डीसी मशीन का एम्पियर। है। जी सर, तो सर उसको प्लस माइनस जम्पर मार के वहां लगा सकते हैं? प्लस माइनस जंपर मार के नहीं, बैटरी कनेक्टर को खोलो, बैटरी से उसका बैटरी कनेक्टर में प्लस माइनस लगा रहता है, वहां प्लस माइनस लगाओ, और बैटरी का जो बूट केबल बन गया नया उसको कनेक्ट करो डीसी सॉरी मोबाइल में, और चेक करो क्या एम्पियर ले रहा है। ठीक है। ठीक है, वही करते हैं सर। हाँ, और किसी कोई प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टू, बोलिए। सर रियलमी नार्जो 50 ए प्राइम का एक फोन है सर, उसमें सेटिंग सब मतलब फिंगरप्रिंट का ऑप्शन ही हट गया है। कौन सा फिंगरप्रिंट का ऑप्शन हट गया? सेटिंग से क्या? जी सर। तो सेटिंग को आप रिसेट करके देखें क्या? हाँ सर, रिसेट किए, बार सॉफ्टवेयर भी किए थे सर, फिर भी नहीं आ रहा। मतलब फ्लैशिंग भी कर दिए उसके बाद भी फिंगरप्रिंट का नहीं आ रहा है कनेक्शन क्या? नहीं आ रहा। तो फिंगरप्रिंट का ट्रैक चेक करो, फिंगरप्रिंट के कनेक्टर का जो कनेक्शन है उसका ट्रैक देखो, क्या कहीं कोई ट्रैक में मिसिंग है क्या, कोई दिक्कत है क्या? अगर ट्रैक में मिसिंग रहेगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है। सर लेकिन फिंगर पे से कभी कभी हाथ रखते हैं तो वाइब्रेट करता है, बट उसमें ऑप्शन ही है होता है। ओके, एक बार चेक करो फिंगर सेक्शन को या फिंगरप्रिंट को चेंज करके देखो। ठीक है। जी सर। हाँ, और फिंगरप्रिंट जब चेंज करोगे तो ध्यान रखना, एक बार मोबाइल को बंद करके चालू करना, उसके बाद चेक करना, क्योंकि
ऑन में आप फिंगर कितने कनेक्ट करोगे वो नहीं लेगा, वो हाइड हो जाएगा, क्योंकि ऑन करके फिंगर कनेक्ट करने से चालू बंद नहीं करते फ़ोन को, तो जो फिंगरप्रिंट जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से कनेक्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण वो काम नहीं करता है। ठीक है, मतलब फ़ोन में कनेक्ट कर लेना फिंगर, उसके बाद फ़ोन को बंद करना, फिर चालू करना, उसके बाद चेक करना क्या कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं। ठीक है। चलो अगला कोई आपको क्वेश्चन है जी किसी के पास? सर मेरे पास कुछ दिन पहले एक फोन आया था सर, रियलमी का था। तो सर उसमें ना मतलब पूरा कैमरा ये सब नेगेटिव आ रहा था सर, तो इसका क्या प्रॉब्लम है? नेगेटिव पूरा नेगेटिव आ रहा था मतलब पूरा अच्छे से समझाओ। मतलब सर वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब जो रात में दिखाई देता है ना सर, वैसे टाइप से आ रहा है। अच्छा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा था। देखो अगर ब्लैक एंड व्हाइट आपके पास कैमरा का वो देखा है तो सबसे पहला काम करना है, कैमरा सेटिंग में जाना है और उस सेटिंग को रीसेट कर देना है। ठीक है, रीसेट करने से अगर छेड़छाड़ कहीं सेटिंग में हुआ होगा तो वहाँ से ठीक हो जाएगा। और नहीं समझ में आता है, नहीं होता है, तो क्या करना, कैमरा उमरा खोल खाल के अच्छे से एक बार साफ वाफ करके लगा लेना। नहीं होता है तो हार्ड रीसेट मारना। हार्ड रीसेट मारने से भी नहीं होता है तो फ्लैशिंग कर देना। फ्लैशिंग करने से लगभग सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर कैमरा कोई ड्राइवर या कैमरा का सॉफ्टवेयर से कुछ इशू होगा तो वो चेंज हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो कैमरा को कभी कभार चेंज भी करके देखना पड़ सकता है। हार्ड रीसेट करके देखे थे सर, थोड़ा देर मतलब सही हो जाता है, फिर देखो 2 मिनट के बाद फिर वैसे ही हो जाता है। देखो कैमरा का जो कनेक्टिविटी कैसे रहता है, कैमरा जो खराब अगर होता है तो सॉफ्टवेयर से बहुत सारा चीज़ें ठीक हो जाता है। नहीं होता है तो कैमरा को चेंज करना पड़ता है। नहीं होता है लास्ट में तो कैमरा का पूरा लाइन जो MIPI लाइन है उसका जो भी कनेक्शन मेन होता है वो CPU में जाता है, तो लास्ट में CPU को रिवॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, सर वो यूट्यूब खोलते हैं ना सर, यूट्यूब में भी मतलब वैसे ही दिखता है सर। यूट्यूब में क्या दिखता है? मतलब उसमें भी वही धुंधला धुंधला दिखाई देता है, कोई भी वीडियो चालू करता है तो वैसे ही दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे टाइप से दिखाई देता है। ओके, मतलब ग्राफिक्स से रिलेटेड आपका दिक्कत है, ग्राफिक्स सेक्शन से रिलेटेड दिक्कत है आपका, ऐसा हमें लग रहा है। एक बार आप सॉफ्टवेयर करके पहले देखो। ठीक है, ठीक ना? ठीक है सर। और कोई प्रॉब्लम किन्हीं के पास जी? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टू, बोलिए। राजवर्धन सर। हाँ बोलिए, हमको पता है। सर एक फोन आया था मेरे पास, फोन अच्छा था, मैं तो मैं इसको डिस्प्ले से चेक करने के लिए पहले ही मतलब डिस्प्ले निकाल दिया, मतलब और निकाला भी तो सही से नहीं निकला, मतलब टूट तोड़ तार का। मैं स्टोरेज चेंज करूंगा तो अच्छा तो लगाना ही है। हाँ, तो मैं पूरा लगा रहा हूँ तो सर उसमें लाइट ही नहीं आ रही है। अच्छा, और जो पहला वाला था वो टूटा था क्या? स्क्रेच आ गया था सर, लाइनिंग आ गई थी इसमें। अच्छा, डिस्प्ले में लाइनिंग आया हुआ था क्या? जी अच्छा, वो दिख रहा था कि डिस्प्ले में लाइनिंग है, तो दूसरा आप चेंज किए उसमें लाइट नहीं आ रहा। देखो इससे होता क्या है। मॉडल नंबर क्या है ये फोन का? C33। आप जाके फोल्डर लगाएं तो उसमें नहीं आ रहा है। दूसरे फोन दुकान में जाके चेक किए क्या? दूसरे तीसरे दुकान में? बहुत सारे मतलब होलसेलर वाले से बहुत सारा मतलब कॉम्बो लिए, अलग अलग डिजाइन के, हाँ महंगा और सस्ता हर तरह के लिए सर। हाँ, वो लोग चेक किए तो किसी से नहीं हुआ। चलो ठीक है। ये इसलिए बोले कभी कभार ऐसा होता है किसी का लॉट का फोल्डर मैच नहीं करने के कारण इस तरह का आता है। और अगर सब 2-3 जगह आप चेक करनी है उसके सभी में ऐसा आ रहा है तो आपका फ़ोन में ग्राफिक सेक्शन लाइट सेक्शन का इशू हो सकता है। तो आप सबसे पहले लाइट सेक्शन का एनोड और कैथोड लाइन को चेक करो। अगर वो आपको सही मिले तो वो ग्राफिक सेक्शन में MIPI लाइन चेक करो जो ज्वाइंट कॉइल से कनेक्टेड रहता है, जिसका कनेक्शन सीधा CPU में जाता है। ठीक है, तो तीसरा चीज़ ये भी देखो, ये फिजिकल डैमेज फ़ोन था, गिरा हुआ फ़ोन था? नहीं सर, वो तो अच्छा फोन था, चल रहा था सर हाथ में, डिस्प्ले इतना ज्यादा भी नहीं टूटा था, चल रहा था। अच्छा, हाँ तो वही चेक करो पहले, लाइट सेक्शन चेक करो और ग्राफिक सेक्शन चेक करो। कभी कभार ऐसे होते हैं फिजिकल डैमेज अगर गिरा उरा रहता है जोर से ना तो मदरबोर्ड का लाइनिंग वाइनिंग में दिक्कत आता है, ज्वाइंट कॉइल वगैरह निकल जाता है, तो उसमें भी दिक्कत आता है। ठीक है, इसलिए आपको लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन का लाइन उसका चेक करना चाहिए। अगला कोई प्रॉब्लम बोलिए। फ्लैशिंग का मामला नहीं था इसमें?
फ्लैशिंग का मामला ना के बराबर है, ठीक है, करके देख सकते हैं लेकिन उम्मीद कम है, ठीक है। ये ग्राफिक्स और लाइट का लक्षण है। जी सर। जी, और कोई दिक्कत बताएंगे किसी के पास? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टू, बोलिए। सर एक तो फोन आया है सर, रेडमी 7 है। हाँ, ठीक है। तो सर हमको बोला कि डिस्प्ले बदल देना, तो हम बोले ठीक है डिस्प्ले खराब, बोला लाइट ना आया, हम चेक किए तो 6 पोर्ट में चार्ज ले रहा था, तो हमको लगा डिस्प्ले खराब होगा, तो हम रख दिए, टाइम था नहीं, बोले हम बदल देंगे। तो बाद में सर उसको जब खोल के सर ऑन किया तो डिस्प्ले पे लाइट आ गया, तो हमको लगा कि तीनों नीला होगा। फिर सर थोड़ा देर चला, फिर ऑटोमेटिक मतलब चला गया था। तो जब डिस्प्ले हो गया था, मतलब इतना डूबता हुआ नीले बदल, तो दुकान लेके गए सर, वो लगाया ना, तो वहाँ पे पूरा नीला नीला हो जाता है डिस्प्ले। पूरा नीला नीला हो जाता है? कोई फोटो वगैरह है क्या? मतलब हल्का हल्का लाइट आता है, मतलब कुछ दिखता नहीं, लगेगा कि लाइट है डिस्प्ले पे। अच्छा, मॉडल नंबर रेडमी 7 ही बोले ना? जी सर, रेडमी 7। उसमें 2-3 फोल्डर चेक किए, अलग अलग दुकानों से भी चेक किए? होल्डर सर पुराना वाला जैसे था ना, चल रहा था सेम, चेक तो नहीं किए, लेकिन वो भी जैसा लगाया सेम, दोनों एक ही कंडीशन में। इसका मतलब सर होल्डर तो सही है, लाइट हाँ, अच्छा, पुराना में भी यही बता रहा है और नया वाला में भी यही बता रहा है ना? सही बता रहा है, तो बोला मोबाइल की प्रॉब्लम। हाँ, तो आपका ग्राफिक सेक्शन में इशू होने का संभावना सबसे अधिक है। आप इसको एक बार फ्लैशिंग करके देख सकते हो, या उसका ग्राफिक्स का लाइन को चेक करो, MIPI लाइन, उसी का डिस्प्ले कनेक्टर के बगल में 5 तो ज्वाइंट कॉयल होगा, वो सबको देखो, कभी कभार वो सब निकल जाने से भी ऐसा आता है, ठीक है। और उसका ट्रैक भी चेक करके देखो। बोलिए। प्रॉब्लम ये है सर कि उसका कैप रहता है सर मोबाइल में सर, उस पे आईसी से, तो वो निकालते हैं सर, एक दो कंपोनेंट हिल जाता है। ना 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 ना, ना। अभी जहाँ पे हम बोले हैं डिस्प्ले कनेक्टर के पास कोई कैप वैप फलाना ठिकाना कुछ नहीं है। डिस्प्ले कनेक्टर के पास। हाँ, अभी आपको कुछ खोलना नहीं है, आपको सब कनेक्टर से ही जानकारी मिल जाएगा कि ग्राफिक्स लाइन में कोई दिक्कत है क्या, लाइट सेक्शन का लाइन में कोई दिक्कत है क्या। और एक बार फ्लैशिंग करके देख सकते हो, इसमें क्वालकॉम CPU होगा, आप आराम तरीके से UMT डोंगल या अनलॉक टूल किसी से भी फ्लैशिंग कर सकते हो। बोल भी रहा था सर कि फ्री फायर खेलते खेलते ऐसा पूरा थरथरा रहा था जैसे। फ्री फायर खेलते खेलते अगर ऐसा हुआ है तो सबसे पहले फ्लैशिंग करो, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का काम कर रहा था उस समय, प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि गेम वगैरह में थोड़ा हार्डली प्रेशर पड़ता है फोन में, ठीक है, तो उसमें दिक्कत कर सकता है। तो पहला काम फ्लैशिंग करो। मतलब थोड़ा देर चलाए थे मोबाइल, तो हमको लगा ठीक है तीनों नीला होगा, तो बाद में अपने आप बंद हुआ, तो हमको भी लगा कुछ लगता है इसका तो player का problem। और बता रहे हैं कि ये वाला प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है, और ये वाले प्रॉब्लम CPU को रिवॉल्व भी करना पड़ सकता है, ठीक है जी। और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम जी बोलेंगे? अरे मोबाइल में बैटरी लगाते बैटरी फूल जाता है। मोबाइल में बैटरी लगाते बैटरी फूल जाता है? कौन सा कंपनी का फोन है? वो अच्छी है, बटन का फोन है सर। हाँ, बटन का मॉडल नंबर क्या है? मोबाइल मतलब देखना पड़ेगा सर। जियो का है, चाइनीज का है, सैमसंग का है, नोकिया का है, किसका है? नहीं है सर। हाँ, चाइनीज। चाइनीज फोन है क्या? जैसे बैटरी लगाते हो भूल जाता है क्या? यस सर। कौन कंपनी का बैटरी लगाए हैं आप? पहले तो ओरिजिनल था, वो तो खराब हो जाता, दूसरा लगाया। दूसरा कौन सा कंपनी का था? हमें मालूम नहीं है, वो तो घर में ही रह गया था। चलो ठीक है, देखो पहले क्या काम करना है, उसका जो चार्जिंग सेक्शन है, वो चार्जिंग सेक्शन में जितने कंपोनेंट होगा, पहले आप उसको कूल टेस्टिंग कर लोगे। कूल टेस्टिंग करके ये चेक करोगे कि क्या ये सब कंपोनेंट में कुछ गड़बड़ी दिख रहा है क्या। अगर कोई गड़बड़ी नहीं दिखेगा ना, तो उसका ऑप्शन जो है वो CPU को रिवॉल्व करना पड़ता है, या चार्जिंग एससी को रिप्लेस करना पड़ता है। तो पहले चार्जिंग एससी को रिप्लेस करने का काम करोगे, उसके बाद CPU को रिवॉल्व करने का काम करोगे। क्योंकि ये सब प्रॉब्लम जो होता है वो ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट करने से होता है, मदरबोर्ड या कंपोनेंट या IC खराब होने से होता है, ठीक है जी। और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है? आज का क्लास को हम यही बंद करते हैं, समय हो गया, फिर हम लोग मिलते हैं कल।